तो चलिए यहाँ से सीधा आपको ले चलते हैं दिल्ली की ओर, जहां पर आज इलेक्ट्रिक बसेस का शुभारंभ आज किया जा रहा है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के नितिन नवीन मौके पर मौजूद हैं और साथ ही सीएम रेखा गुप्ता भी मौके पर मौजूद हैं। दिल्ली से सीधा आपको लाइव दिखा रहे हैं। दिल्ली को 500 नई इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलने जा रही है। आज सर्वप्रथम इस विशेष दिन के लिए मैं सर्वप्रथम यहां पर बैठे अपने दिल्ली के निवासी और आपके माध्यम से दिल्ली की समस्त जनता को बहुत बहुत अभिवादन करता हूं, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की एक प्रचंड बहुमत वाली सरकार दी और उसका आज 1 वर्ष हम लोग पूरा कर रहे हैं। इसके लिए मैं पूरी दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आज हमारे इस विशेष कार्यक्रम में जिनके नेतृत्व में दिल्ली की सरकार और हम कह सकते हैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के सपनों का दिल्ली बनाने में कोई व्यक्ति, कोई शख्सियत जो निरंतर भाव से, आत्मीय भाव से लगातार लगी हुई है, वैसी अपनी बहन हमारी दिल्ली के मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी को भी मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी, हमारे मित्र, और लगातार बसों की संख्या दिल्ली में अगर 4000 पहुंची है तो इसमें मात्र 1 साल के अंदर आपकी सरकार का जो प्रयास है वो बहुत ही सराहनीय प्रयास है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। दिल्ली की जनता निश्चित रूप से पॉल्यूशन को लेकर जिस प्रकार से संघर्ष कर रही है, उसमें आपका ये पहल निश्चित रूप से उनको सुकून देने वाला पहल है। माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं वो तरफ को देखता था जब प्रधानमंत्री जी चाहते थे कि हम दिल्ली की जनता को सुरक्षा कवच दे, वो स्वास्थ्य का कवच दे, वो आयुष्मान भारत की योजना दे, उसको भी रोकने का काम किसी ने किया था तो यहाँ की पूर्व की सरकार ने किया था। मुझे खुशी है कि आपने प्रथम कैबिनेट के माध्यम से दिल्ली वासियों को वो स्वास्थ्य कवच देने का आयुष्मान भारत योजना को लागू किया। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही साथ आपने इतना ही नहीं किया, आपने जो पूर्व के मुख्यमंत्री जी कहते थे कि बाहर के लोग आ जाते हैं और दिल्ली में इलाज कराने में दिक्कत होती है, आपने ये कहा, यही अंतर पैदा करता है भाजपा की सरकारों में और पूर्व अन्य सरकारों में। आपने ये कहा कि देश में कोई भी लोग अगर इलाज कराने के लिए निकलता है, मैं दिल्ली में ऐसी सुविधा दूंगी जो सबसे बेहतर सुविधा होगी, जो स्वास्थ्य के लिए जिनको भी कहीं भी जाना हो वो दिल्ली आकर स्वास्थ्य सेवा का लाभ ले सकते हैं। ये होती है सोच, ये होता है जनमानस के साथ जुड़ने का काम। और मैं आपको इसलिए आज इस दिन इस बात को याद करा रहा हूं। यही है भारत की परिकल्पना, यही है एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना, जहां हम पूरे भारत को एक साथ देखते हैं। और माननीय प्रधानमंत्री जी लगातार स्वास्थ्य के प्रति जो चिंतित रहते हैं, आपने उस चिंता को निश्चित रूप से समाधान के लिए रास्ता निकालने का काम किया। मैंने कुछ दिन पहले देखा, श्रद्धेय अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी के जयंती के दिन आपने हमारे विचार पर के अपने दीनदयाल उपाध्याय जी के जो सपने रहे कि अंतिम व्यक्ति तक विकास की योजनाएं पहुंचे, अंत्योदय का लाभ पहुंचे, आपने अटल जी के जयंती के दिन अटल कैंटीन योजना मात्र 5 रुपए में पौष्टिक भोजन को शुरुआत कर निश्चित रूप से दिल्ली के एक एक व्यक्ति की चिंता की है। और यही तो अंतर है, जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार कहीं बनती है तो अंतिम गरीब के व्यक्ति के, गरीब के कुटिया में भी कैसे रोशनी पहुंचे, वहां कैसे विकास का प्रकाश पहुंचे, इसकी चिंता होती है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि मात्र 1 वर्ष में, अभी हमारे वक्ता बोल रहे थे
कि नीति गलत थी, नीयत अच्छी थी। इसलिए रेखा गुप्ता जी ऐसे, जिसकी नीयत अच्छी होती है उसी का नीति भी सही बनता है और वैसा ही नेतृत्व निर्णायक नेतृत्व के रूप में काम करता है। ये तीनों शब्द मिले हुए हैं। नीयत से नीति बनती है और नीति जब अच्छी बनती है तो निर्णायक नेतृत्व जन्म लेता है। और मैं मानता हूं भारतीय जनता पार्टी का पूरा मंत्रिमंडल रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में इसी प्रकार से काम करेगा और एक निर्णायक नेतृत्व के साथ, सही नीयत के साथ निश्चित रूप से आपके बीच में विकास की योजनाओं को और आगे लेके जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है 2047 विकसित भारत बनाने का, मुझे खुशी है कि उस दिशा में दिल्ली प्रदेश भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और आज हाल ही में